માત્ર 2 મહિના પછી આ રાજ્યની શાસન દ્વારા આ રાજ્યના યોગ પુરુષ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ રાજ્યની શાસન ધુરા સંભાળી અને ત્યાર પછી આપ જોઈ શકો છો કે 10 વર્ષમાં જે 50 વર્ષમાં વિકાસની જે ગતિ નહોતી એ આ 10 વર્ષની અંદર સમગ્ર દેશને એક નવી દિશા આપનારી આ ગતિ આ ગુજરાત રાજ્ય पकड़ी है। और 50 वर्षों में सेवा करने का यज्ञ में आप लगे रहो। जहां तक सरकार को ताल्लुक है, जहां तक आपका मैं प्रतिनिधि हूं गुजरात सरकार में, कुछ भी काम हो तो रात को 12 बजे भी मुझे टेलीफोन करके आपकी समस्या बताना। वी आर विथ यू, हम आपके साथ में ही है। फिर एक बार लालजी भाई को, इनके सभी ऑर्गेनाइजरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देके संतों का दर्शन करने का मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ, संतों के आशीर्वाद भी मिले, आप सभी श्रेष्ठियों को मिलने का भी सद्भाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सब ये अंधजन नवचेतन अंधजन मंडल के श्रेष्ठी और मैं इतना जरूर वादा करती हूँ कि लाला की रक्षा के लिए, मेरे भैया की रक्षा के लिए मैं हर साल आकर उसकी कोने में जाकर मैं रक्षा को पोटली बांध के जाऊंगी। रक्षाबंधन के दिन आकर मैं जिंदगी भर मेरे भैया की रक्षा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी और मुझे इस संसार में जन्म लेने दो। इट इज द रियलिटी, टुडे इज द फैक्ट इन द सिचुएशन। लेकिन आज का ये बहरा समाज कहीं न कहीं पैसों की लालचों में, कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर के थिंकिंग के कारण ये बहरा समाज कहीं उन्हीं राह पे जाने का प्रयास किया और इस गुजरात में 1000 बच्चों के जन्म के सामने 720 लड़कियों के जन्म दर की हमने डिटेल्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगवाई। उस टाइम पे माननीय नरेंद्र भाई को बड़ी पीड़ा हुई कि समाज के आने वाले 20-25 साल के बाद में समाज की रचना कहां करेगी, कहां जाके ये समाज खड़ा होगा कि हर साल 725 लड़कियों के जन्म 1000 बच्चों के सामने। इसकी पीड़ा किसी भी शासनकर्ताओं ने आज तक नहीं समझी थी। लेकिन हम सब 5.5 करोड़ लोग इस गुजरात के रहने वाले रहवासी सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं कि हमें ऐसे प्रजावत्सल मुख्यमंत्री ने ये गुजरात में नरेंद्र भाई ने जन्म लिया है। और आज कहते हुए मुझे बड़ा गौरव हो रहा है कि सरकार के अविरत प्रयासों के कारण, समाज की जन भागीदारी के कारण, समाज के अंदर जन जागृति के कारण आज वो 725 लड़कियों के जन्म दर में 875 तक पहुंचाने का हमने सफल प्रयास, हम सफलता प्राप्त कर सके हैं। मैं इस समाज को ये विनती करता हूं कि ऐसे कहीं कृत्यों में हम कहीं भी हमें पता पड़े तो हम अपना एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाए। दायित्व क्या होगा कि हम किसी को जाकर बताएं, उसको हम समझाएं कि भाई हमारे घर में पैदा होने वाली ये लड़की लक्ष्मी जी है। आज देश को कई महिलाओं ने गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। महिला के बिना कुछ नहीं होता है। मैं एक सामान्य आपको एक दाखला देकर अपनी बात पूरी करूंगा। सामान्य रूप से हमारे घर पे एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, चाहे 4 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। पापा मम्मी बराबर अपने वनप्रस्थ में जब जाते हैं तब लड़का कहीं फॉरेन में होगा, या तो कहीं इंडिया में होगा, या तो वो बड़ा उद्योगपति होगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन होगा। लड़की को भी दरिया दूर जाकर उसकी शादी कर देते हैं। सामान्य रूप से हमारे ग्रामीण संस्कृति की एक ऐसी परंपरा रही है कि सुबह उठकर जो भी दादा दादी होते हैं वो सुबह उठकर या तो भगवान स्वामीनारायण के मंदिर पे जाएंगे, मंदिर से उठकर के पक्षियों को चरण डालने जाएंगे, कई कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए जाएंगे। ये हमारी एक परंपरा रही है। और रोज वो चाचा चाची रोज सुबह निकलते हैं और कहीं कोई रवजी भाई जैसा पड़ोसी होगा वो रोज देखता है कि आज लालजी काका रोज पक्षियों को चरण डालने जा रहा है, 4 दिन से वो लालजी काका क्यों दिख नहीं रहा है। तो एक दिन जाकर रवजी भाई ने उसके दरवाजे पर टकोरे मारे और ऐसे बोला, जय श्री कृष्ण काका, क्या बात है 4 दिन से आप पक्षियों के चरण डालने नहीं जा रहे हो, स्वामीनारायण मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हो, क्या हुआ है। तब वो अंदर से बंद कमरे में से चिल्लाकर लालजी काका जाकर बोलेगा कि रवजी भाई मुझे आज 4 दिन से बहुत बड़ा बुखार आ रहा है, मुझे सर्दी हुई है, उधरस हुई है। बोले चाचा किसी डॉक्टर को बुलाना था, आपको कहीं इलाज करवाना था। बोले बेटा मेरा लड़का तो फलानी जगह पे है, फॉरेन में है या दिल्ली में है या बॉम्बे में है, बड़ा उद्योगपति है, अब उसको जाकर कौन बताएगा।
तो रवजी भाई अपना पड़ोसी का दायित्व निभाने के खातिर वो बताएगा कि मैं आज उसको मैसेज करता हूँ, आप उनके टेलीफोन नंबर दो। रवजी भाई वो लड़के को उद्योगपति होगा, करोड़पति होगा, अब्जोपति होगा, उस लड़के को फोन करके बताएंगे कि तेरी मम्मी पापा की, माता पिता की तबीयत बराबर नहीं है, मैं तुमको मैसेज देता हूं। मैंने आज सुबह तुम्हारे घर के दरवाजों पर टकोरे मारकर दरवाजे से मैंने चाचा को पूछा तो 4 दिन से वो पीड़ित हैं, बड़े दुख दर्द सह रहे हैं, तो मैंने तुमको मैसेज दिया है पड़ोसी होने के नाते। तो करोड़पति बेटा क्या बताएगा पता है रवजी भाई? You are the very thankful you. My wish is the message in the past, but I am very sorry. I am the very lord of the industrialist. मैं बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा मेरे कारोबार है, लेकिन मैं पापा मम्मी के पास पहुंच नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं अगर जो जाऊंगा तो मेरे लाखों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन एक पड़ोसी के नाते मैं तुमको एक और भी जिम्मेदारी देता हूँ रवजी भाई। कहीं से भुज से, कहीं से अहमदाबाद से, हाँ, डॉक्टर को बुलाओ, उसकी टैक्सी का भाड़ा भी मैं दूंगा, उसकी जो भी फीस होगी वो भी मैं दूंगा। लेकिन एक काम करो, शारीरिक विकलांगता साथे समाजनी विकलांगतानी पण वात करी। बे वेवाई होय, एक दीकरीने दुख होय अने एक वेवाईना परिवारमांथी मारी होय तो दीकरीने जे थई रहेलो अन्याय ई आपणाथी सहन नथी थतो, एना माटे समाज भेगो करीए, एना माटे अदालतमां जईए, परंतु पेटमां पोटेली दीकरीने चीपियाथी चूथावी नाखता आपणने शरम नथी आवती। एनी वात आपणने कच्छी मंत्रीए करी અને આપણે ઈશ્વરના ગુનેગાર ન બનીએ એ માટે પણ એમને લાલબત્તી ધરી છે। હવે આપણે આ રમત ઉત્સવ શરૂ કરીએ છીએ। એ પહેલા આપણા આમંત્રણને માન આપીને આપણા વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ મહેશ્વર અહીં પધાર્યા છે। રમેશભાઈ આજના કાર્યક્રમમાં જરૂર મોડા પડ્યા છે, પરંતુ એ આવા સત્કાર્યોમાં મોડા નથી, એટલે 2 શબ્દ ટૂંકમાં શુભેચ્છાના કહેશે અને પછી આપણે રમત શરૂ કરીએ। भारत माता की। आयोजित रमत गमतना कार्यक्रम में पधारेल अपना कच्छना सपूत अने राज्य में कच्छी मंत्री नु जेने बिरुद मळ्युं छे, सतत कच्छना विकास माटेनी दररोज चिंता करता हो अमने मार्गदर्शन करता हो अपना एवा लाडीला मंत्री श्री वासणभाई, समग्र आयोजन आयोजकों श्रीओ, दाताश्रीओ, विद्यार्थी भाईओ बहनों और युवान कार्यक्रम मित्रों, भगवान एक हाथी ले छे ने बीजा हाथे आपी दे छे। वासणभाई बात साची करी कि तमे मन थी नबळा न थता, तमारू मन तमारा विचारों मजबूत राखजो तो देशनु कोई पण लक्ष्य, कोई पण व्यक्ति ज्यारे सिद्ध करवा माटेना प्रयत्नों करे। बाळक छे मारू, एने घरमां पण न साचवी शकीए, एने आवी मोटी संस्थाओं जे कच्छनी अंदर काम करी रही छे, ए कच्छना तमाम संस्थाओं और शिक्षकों ने आ असरથી खूब खूब धन्यवाद આપું છું કે કેટલા આવા બાળકોને એમને ટ્રેન કર્યા છે, કેટલી મહેનત કરી હશે, કેટલા શિક્ષણ તરફના જ્ઞાનો અને રમત ગમતની કૃતિઓ એના માઇન્ડમાં ઉતારી હશે। આજે સાજો માણસ હોય ને એ ન કરી શકે, એવા આ બાળકો કરી બતાવે છે।